Hello बच्चों, let's see our question. So our question says match the phrases in column A with their meanings in column B. तो बच्चे हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं कॉलम ए में, उनके मीनिंग से हमें इन फ्रेजेस को मैच करना है और मीनिंग कहाँ पर है? हमारे कॉलम बी में। तो चलिए करते हैं अपनी मैच मेकिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है आपका पहला एक्सप्रेशन ब्रोकआउट। सो ब्रोकआउट का मतलब क्या हो सकता है बच्चे? Which began suddenly in a violent way। जब कोई चीज बहुत ही एकदम से शुरू हो जाती है उसको हम कहते हैं ब्रोकआउट, राइट? वॉर ब्रोकआउट। ओके, सो ये हो गया हमारा पहला आंसर, यानी कि फर्स्ट का आंसर क्या होगा आपका? began suddenly in a violent way। सेकेंड होगा आपका इन अकॉर्डिंग्स विद। इन अकॉर्डिंग्स विद का क्या मीनिंग हो सकता है? अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर रूल, यानी अकॉर्डिंग्स मतलब कि किसी रूल के अकॉर्डिंग चलना, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलना या सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना, दैट इज इन अकॉर्डिंग्स विद। अ हेल्पिंग हैंड, एक हेल्पिंग हैंड क्या हो सकता है बच्चों? यहाँ पर हो सकता है ये असिस्टेंस, यानी असिस्ट करना, किसी को हेल्प करना, असिस्ट करना, असिस्टेंस एक ही बात है। ठीक है, कुड नॉट स्टमक। कुड नॉट स्टमक का क्या मीनिंग हो सकता है? यहाँ पे क्या यहाँ पर क्या है इसका रीजन बच्चे? यहाँ पर हो सकता है आपका कुड नॉट स्टमक का वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट। जब आप कोई चीज सह नहीं पाते हैं तो आप जिस चीज को आप हजम ना कर पाओ अपने सामने, हम उसके लिए क्या बोलते हैं? कुड नॉट स्टमक, यानी कि हम वो चीज टॉलरेट नहीं कर पा रहे। नाउ जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, इस फ्रेज का क्या मतलब है? जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, जेनरोसिटी समथिंग रिलेटेड टू काइंडनेस, राइट? सो एन एटीट्यूड ऑफ काइंडनेस, अ रेडीनेस टू गिव फ्रीली, यानी कि अगर आप के अंदर ये एटीट्यूड ऐसा है कि आप बहुत काइंड है, रेडीनेस टू गिव फ्रीली, कि आप हमेशा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो हम उसको कहते हैं यू आर जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आपका जो फ्रेज है दैट इज फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। फिगर्स ऑफ अथॉरिटी किसको बोलते हैं? पर्सन विद पावर टू मेक डिसीजन, कोई ऐसा पर्सन जिसमें पावर होती है कि वो डिसीजंस ले सकता है, उसको हम बोलते हैं फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। तो बच्चों आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द आंसर्स। ऑल द बेस्ट।